गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं सिद्धार्थ पटेल, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ख्वाजा-मुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी से आज आपके लिए नया सब्जेक्ट नए वीडियो के साथ लेके आया हूँ, जो है सर्वे। आई स्कोर्ड 54 मार्क्स इन गेट एग्जाम इन 2018 and I am AIR 3000 and I am also GATE qualified in 2020 and I am also ES pre-qualified in 2016। आज हम सर्वे शुरू करेंगे और ये हमारा पहला लेक्चर होगा। आज हम इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे सर्वे का। सर्वे होता क्या है, बेसिक से जानेंगे और फील करेंगे सब्जेक्ट को। कुछ भी रटने की चीज़ नहीं है, कॉन्सेप्ट समझेंगे। सर्वे में बिना समझे कुछ नहीं होने वाला। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई है, ज़्यादातर चीज़ें ड्रोन और जीपीएस से होने लगी हैं। बट अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है सर्वे के, कि सर्वे किसे कहते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, आप वहाँ पे एरर को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम करेंगे। चाहे वो आप जीपीएस के थ्रू सर्वे कर रहे हो, आइदर आप ड्रोन के थ्रू सर्वे कर रहे हो। और इंडिया में सर्वे ज़्यादातर जो अभी होती है, सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है और प्राइवेट कंपनियां भी कुछ सर्वे कराती हैं। बट बेंचमार्क जो यूज करते हैं हम, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश सर्वे ऑफ इंडिया जो उनकी संस्था है, उसके द्वारा इस्टेब्लिश बेंचमार्क को ही हम यूज करते हैं। आइए हम देखते हैं सर्वे क्या कहते हैं किसको। सर्वे जनरली हमें लगता है कि किसी चीज को मैप पे ड्रा करने को या जाके फील्ड में देखने को सर्वे कहते हैं ऑन द सरफेस। बट ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए हमें लगता है कि हम ज़्यादातर सर्वे डे टू डे लाइफ में जो देखते हैं वो ऑन दी सरफेस होता है। इसलिए हम एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू अपना आइडिया बना लेते हैं कि सर्वे ऑन दी ग्राउंड पे हो रहे वर्क को ही कहते हैं। बट रियलिटी आप अगर देखेंगे, आप बोर्ड पे आइए, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पॉइंट ऑन अबव और बेनिथ द अर्थ सरफेस। इसके एक एक एग्जाम्पल देखते हुए चलेंगे। ऑन द सरफेस जो भी कैडेस्ट्रल सर्वे, रोड सर्वे, रेलवे सर्वे, सीवेज सर्वे कंडक्ट हम करते हैं, वो ऑन द ग्राउंड होता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पॉइंट, इस्टेब्लिशमेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द पॉइंट ऑन अबव एंड बेनिथ द अर्थ सरफेस को हम सर्वे कहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट और डिटर्मिनेशन में अंतर क्या होता है, इसे बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। सर्वे में दो चीजें हो सकती हैं। एक चीज, हमें मैप मिल गया, हमें उसे ग्राउंड पे इस्टेब्लिश करना है। फर्स्ट वन इज द इस्टेब्लिशमेंट, सर्वे में ये भी आता है। सेकेंड वन, हमें ग्राउंड पे कोई चीज पता है, जैसे प्लेन टेबल पे हमें ग्राउंड पे कोई चीज पता होती है, उसे हम पेपर वर्क पे लाते हैं। डिटर्मिनेशन ऑन द पेपर, दोनों को सर्वे वर्क में इंक्लूड करते हैं। हम पेपर टू ग्राउंड जा सकते हैं या ग्राउंड टू पेपर आ सकते हैं। दोनों ही वर्क हम सर्वे में करते हैं। ऑन अबव और बेनिथ द अर्थ सरफेस होता है। ऑन द सरफेस के आपको बहुत से एग्जांपल मिल जाएंगे। आप जनरली जब रोड साइड में विजिट करते हैं, आप देखते होंगे वहां पे थोड़ा के साथ लोग वर्क करते हैं। वो अलाइनमेंट, जनरली रोड का अलाइनमेंट चेक इस्टेब्लिश करते हैं। समटाइम सीवेज के लिए अलाइनमेंट डिसाइड किया जाता है। एबव और बेनिथ द अर्थ सरफेस से आप जनरली डेली लाइफ में नहीं देखे होंगे, इसलिए आपको इस चीजों की एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बेनिथ द अर्थ सरफेस जनरली मेट्रो इस्टेब्लिशमेंट में आपने देखा होगा कि टनल, जहां जहां पे टनल बनी है, वहां पे हमें एक्यूरेट अलाइन करने की जरूरत होती है बिलो द अर्थ सरफेस किसी चीज को। बिकॉज जो सॉइल स्ट्रेटा होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। उसके डिटर्मिनेशन के लिए हम डिफरेंट रेडियो एक्टिव टेक्निक्स यूज करते हैं, जिससे कि हम डिटरमाइन कर सकें कि ग्राउंड के नीचे रॉक कैसी है। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड एंड रॉक है तो उसके टनल कटिंग के लिए दूसरा प्रोसेस यूज करते हैं। अगर सॉफ्ट रॉक है तो उसके लिए दूसरा प्रोसेस यूज करते हैं। तो वो पार्ट तो डिफरेंट एरिया है। डिटर्मिनेशन ऑफ द सॉइल क्वालिटी में उसको हम डिफरेंट मेथड, डिफरेंट टेक्निक्स से यूज निकाल लेंगे। बट उसमें अलाइनमेंट सेट करने का काम सर्वे का होता है, जिसके लिए डिफरेंट टेक्निक यूज की जाती है। और सर्वे का बेनिथ द ग्राउंड
बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप सोचिए 10 किलोमीटर, आज के टाइम में आप देखेंगे आपके यहाँ अटल टनल है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है, बहुत सी ऐसी टनल है जिसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे ड्रिलिंग केवल एक साइड से होगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप कई जगह से ड्रिलिंग करते हैं और अल्टीमेटली सबको अटैच करते हुए जाते हैं, इसलिए बेनिथ द ग्राउंड सर्वे, बेनिथ द ग्राउंड अलाइनिंग की जाती है, जिसे सर्वे के अंदर लिया जाता है बेनिथ द अर्थ सरफेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑन द सरफेस का मैंने एग्जांपल बताया, बेनिथ द अर्थ सरफेस टनल के बनाते वक्त आपने देखा, आपने भी सुना होगा कि ओशन के नीचे भी टनल्स बनी है कुछ जगह पे ऑल ओवर वर्ल्ड। इन जगहों पे इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए हमें बेनिथ द अर्थ सरफेस भी सर्वे करने की जरूरत होती है अबव द अर्थ सरफेस। आप जानते होंगे कि जो हमारे एरोप्लेन्स वगैरह फ्लाई करते हैं, इनका रूट तय होता है, डिफरेंट मेथड के थ्रू इनका रूट तय होता है। आने वाले टाइम में जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होने वाला है वो एयर में होने वाला है। आप देख रहे हैं कि ड्रोन से फूड की सप्लाई हो रही है, ड्रोन से बाकी चीज़ों की सप्लाई हो रही है। तो अल्टीमेटली हमें सर्वे करके एयर में भी एक ऐसा रूट डिसाइड करना होगा जिसके अलांग अगर हम फ्लो करें तो कोई भी ट्रैफिक एक दूसरे को कोइंसाइड ना करें, जिससे कोई भी हजार्ड्स ना हो सके। तो अब इस पॉइंट को हम इंक्लूड करते हैं कि सर्वे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पॉइंट ऑन अबव आर द बेनिथ द ग्राउंड सरफेस और डिटर्मिनेशन ऑफ द पॉइंट ऑन अबव आर बेनिथ द अर्थ सरफेस। ये हमारा सर्वे का एक इंट्रोडक्शन हो गया कि सर्वे होता क्या है। अब हम आते हैं सर्वे के टाइप पे। प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे आप देख रहे हैं। प्लेन सर्वे फर्स्ट कंसीडर हम करते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्लेन सर्वे वो सर्वे होता है जिसमें हम एरिया बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं करते हैं। हमें पता है कि हमारे अर्थ का जो सरफेस है वो फुल्ली प्लेन नहीं है, बट जनरली जब हम एक स्मॉल एरिया कंसीडर करते हैं तो अर्थ सरफेस को हम प्लेन लेते हैं, जिससे प्लम लाइन जो होती है हमारी वो आपस में पैरेलल कंसीडर करते हैं। प्लम लाइन होता क्या है? प्लम लाइन, अगर हम प्लम बाब इज ए सिंपल इंस्ट्रूमेंट विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द ग्रेविटी। अगर हम उसको होल्ड करते हैं तो वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेता है। अगर हमने 12th स्टैंडर्ड की फिजिक्स पढ़ी हो तो आपको पता है कि ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है ग्रेविटी की डायरेक्शन। तो प्लम बाब जो है खुद को टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर अलाइन कर लेता है। इफ वी कंसीडर द प्लेन सर्वे, हम मानते हैं कि प्लम लाइन आपस में पैरेलल होंगी और एरिया हम छोटा कंसीडर करते हैं। सेकेंड वर्ड इज द जियोडेटिक सर्वे। व्हेन वी कंसीडर द कर्वेचर ऑफ द अर्थ सरफेस, जब हम अर्थ सरफेस के कर्वेचर को कंसीडर करके कोई भी सर्वे करते हैं तो उसको जियोडेटिक सर्वे कहते हैं। जियोडेटिक सर्वे अगर हम करते हैं और प्लेन सर्वे करते हैं, अगर हम 12 किलोमीटर की डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस क्रिएट होता है। ये डिफरेंस अर्थ की कर्वेचर के कारण क्रिएट होता है। अगर हम 195 किलोमीटर स्क्वायर का कोई ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, जनरली हमें क्या पता है, ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सम कितना होता है? ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सम 180 होता है। बट इफ वी कंसीडर द जियोडेटिक सर्वे और उसका एरिया 195 किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा होगा तो टोटल सम उनके इंटरनल एंगल का 180 डिग्री 0 मिनट 1 सेकेंड हो जाता है। 1 सेकेंड का डिफरेंस 195 किलोमीटर स्क्वायर में क्रिएट होता है। फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी। सर्वे दो तरीके के होते हैं, एक प्लेन सर्वे, दूसरा जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे में हम अर्थ सरफेस को प्लेन कंसीडर करते हैं, जियोडेटिक सर्वे में हम अर्थ सरफेस के कर्वेचर को कंसीडर करते हैं। फर्स्ट वन में हम अर्थ सरफेस के कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते हैं। प्लेन सर्वे हम उस एरिया में करते हैं जहां पे हमारा एरिया ऑफ द कंसीडरेशन, और हम कह सकते हैं कि छोटा एरिया हो। आप एक किसी स्कूल के बिल्डिंग के लिए
एरिया एक्वायर कर रहे हैं, वहां पे हम प्लेन टेबल सर्वे कर सकते हैं। वहाँ स्कूल के एरिया आपका मुश्किल से 5 किलोमीटर स्क्वायर होगा अगर बहुत बड़ी स्कूल होंगे। बट अगर आपको एक टाउनशिप की प्लानिंग करनी है या एक सिटी को पूरे स्मार्ट सिटी की प्लानिंग करनी है जो आपका लगभग 200 किलोमीटर स्क्वायर है, वहां पे आप नेग्लेक्ट अर्थ के कर्वेचर को नहीं कर सकते। अगर आप अर्थ के कर्वेचर को नेग्लेक्ट कर देंगे, एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज कर रहे हैं और बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं वो आपके एक्यूरेट वैल्यू नहीं देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ द सर्वे। आज हम अपने काम को यहीं पे बाइंड अप करते हैं अपने लेक्चर को। थैंक यू एवरीबॉडी, हैव ए नाइस डे।